हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बेसिक इंग्लिश का जो क्लास का जो सीरीज़ था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कई वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा ताकि आज के क्लास में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग सेंटेंस के कई डिटेल देख चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सेंटेंस बनने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत होता है। इससे पहले हम लोग इतनी सारे क्लासेस देख चुके हैं। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल तरह से आपका सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग केवल टाइप देखेंगे कि सेंटेंस का टाइप कितना होता है। ठीक है, देखा जाए तो सेंटेंस कई टाइप के होते हैं लेकिन उनका एक आधार होता है। सेंटेंस का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को देना। ये सेंटेंस करता है क्या है कि इन्फॉर्मेशन देता है, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो और इन्फॉर्मेशन देने का एक आधार होता है। ठीक है, उन्हीं आधार के बारे में बात करेंगे और उन्हीं आधार के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कुछ इसका बेस्ड है। अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस अगर टाइप देखें इसका तो बेस्ड ऑन, अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस मतलब होता है क्या, उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर सेंटेंस को चार टाइप से बांटा गया। और एक देखें तो क्या, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैसे कैसे सेंटेंस बनता है, बनावट कैसे है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर भी सेंटेंस को चार टाइप से बांटा गया। और एक देखें बेस्ड ऑन लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई के हिसाब से, लंबाई के आधार पर सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। तो ये इन सेंटेंस का एक आधार है। लंबाई का मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, वो लेंथ के आधार पर हो गया। स्ट्रक्चर मतलब कि सेंटेंस बनता है कैसे कैसे, क्या क्या चीज़ ज़रूरत हो चाहिए इस सेंटेंस बनने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें पर्पस, सेंटेंस का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है सेंटेंस का। ठीक है, तो देखा जाए तो पर्पस के अकॉर्डिंग चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और बात करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चार प्रकार के, और लेंथ के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहला क्या है आपका पर्पस के अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे सी है। तो पहला टाइप देखें तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप की अगर हम लोग बात करें, दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट आपका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा की बात करें तो चौथा आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपने देखा कि पर्पस के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, तो चार टाइप के। बहुत जगह देखिएगा आपको पांच भी दिखेगा, इसी में आपको एक आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आएगा। तो चलिए इस हम लोग ऑप्टेटिव को भी देख लेंगे, उसको अलग करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पर्पस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का सेंटेंस होता है, तो चार प्रकार। कौन कौन होता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, या एक आपको ऑप्टेटिव भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ये इसको भी चार तरह से बांटा गया। आपका एक है क्या, सिंपल सेंटेंस, इसमें एक आएगा सिंपल, एक आएगा क्या कंपाउंड, और एक आएगा क्या कॉम्प्लेक्स, और एक आएगा आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, स्ट्रक्चर के आधार पे। तो आप पहले देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो दो है, तो दो कौन है, तो एक माइनर हो गया छोटा सेंटेंस, एक आपका मेजर हो गया। मतलब क्या, जो छोटा सेंटेंस रहेगा उसको माइनर और जो बड़ा रहेगा मेजर। तो ये सब लंबाई के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य आप देखा जाए तो यही है आपका सेंटेंस का टाइप। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका पूरा एक एक डिटेल देखेंगे। ठीक है, पर्पस के अकॉर्डिंग में कौन कौन होता है पूरा डिटेल देखेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन कौन होता है इसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे, आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो चूँकि पता ही नहीं होता है सेंटेंस कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है, तो आप लोग देखिए जाकर पिछले क्लास को, ठीक है। तो सारा आपका प्रॉब्लम जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सब इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके टाइप को एक एक करके हम लोग डिटेल करेंगे। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कितने टाइप का क्या होता है, ठीक है। और हम लोग इसका एक एक डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।